आइए सुनते हैं आज की कहानी कुम्हार का जादुई मटका। एक बार की बात है, एक गांव में राजू नामक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो मिट्टी के बर्तन व मटके बनाकर बेचा करता था। पहले तो उसका काम काफी अच्छा चल रहा था, परंतु बाद में उसके पास ग्राहक आने बिल्कुल बंद हो गए थे, जिसकी वजह से वो हमेशा चिंतित रहता था कि अगर कोई भी उससे ये मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदेगा तो आखिर वो अपना घर खर्च कैसे चलाएगा। पहले तो गांव के सभी लोग राजू से ही सारे बर्तन खरीदते थे, परंतु बाद में सभी लोग राजू की दुकान के सामने से खाली हाथ चले जाते थे। कोई भी उससे सामान नहीं लेता था। एक दिन राजू का पड़ोसी संजय उसके पास आता है और उससे कहता है कि भाई कैसे हो, सब बढ़िया तो है ना। तब राजू कहता है कि आओ भाई, बस क्या बताएं, सब ठीक ठाक ही है। फिर संजय कहता है क्यों राजू, क्या हुआ। तब राजू कहता है कि बस भाई क्या बताऊं, तुम्हें मेरी दुकान पर कोई भी सामान खरीदने नहीं आता। कितने दिन हो गए कोई भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा घर खर्च कैसे चलेगा। तब संजय कहता है कोई नहीं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अपना काम करो। इतना कहकर संजय वहां से चला जाता है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि ठीक ही तो है, जो भी राजू के साथ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। संजय राजू से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। दरअसल संजय राजू से नहीं बल्कि सभी लोगों से चिढ़ता था। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा होता तो उसे बहुत दुख होता था, और जब वो किसी व्यक्ति को दुखी देखता था तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। उसके बाद एक दिन राजू हर रोज की तरह ही अपने मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तब उसकी पत्नी उसके पास आती है और उससे कहती है कि अजी सुनिए, आप मिट्टी के बर्तन क्यों बना रहे हैं। तब राजू कहता है कि अरे भाग्यवान, और भला मैं क्या करूं, मेरा यही तो काम है। उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि मेरा कहने का मतलब है कि जब हमारे पास कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा तो आप खामखा ही बर्तन बनाकर अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। आप अब और बर्तन मत बनाइए, इन्हें बनाने का भला अब क्या फायदा जब कोई इन्हें हमसे खरीदता ही नहीं है। तब राजू कहता है कि भाग्यवान, भला मैं और क्या करूं, मुझे तो केवल मिट्टी के बर्तन ही बनाने आते हैं। तब राजू की पत्नी उससे कहती है कि आप कोई और काम ढूंढ लीजिए, क्योंकि ऐसे तो हमारा गुजारा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कितने दिनों से कोई भी ग्राहक नहीं आया है और घर में राशन का सामान भी खत्म होने वाला है। तब राजू कहता है कि ठीक है भाग्यवान, मैं आज ही जाकर कोई नया काम ढूंढता हूं। उसके बाद राजू शाम को काम ढूंढने निकल जाता है। वो कई जगह अपने काम के बारे में बातें करता है, परंतु उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता। तब वो निराश होकर वापस अपने घर आ जाता है। फिर उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या आपको कोई काम मिला। तब राजू कहता है कि नहीं भाग्यवान, मैंने हर जगह काम ढूंढने की कोशिश की, परंतु मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। तब उसकी पत्नी कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भला हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। तब राजू कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं कल फिर से जाकर काम ढूंढूंगा। उसके अगले दिन राजू फिर से काम की तलाश में निकल पड़ता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता। इसी तरह राजू कई दिनों तक काम की तलाश करता है, परंतु उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर आखिर में उसे एक सेठ के यहाँ सामान ढोने का काम मिल जाता है। उसके बाद वो काम करने लगता है। उसे उस काम के लिए काफी कम पैसे मिलते थे, परंतु उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। एक दिन की बात है, राजू काम करके वापस अपने घर लौट रहा था। तब उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, जिसके हाथों में बहुत सा सामान था और वो बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था। तब राजू उसके पास जाकर उससे पूछता है कि बाबा, क्या आपको मेरी सहायता की जरूरत है, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। तब वो बूढ़ा व्यक्ति राजू से कहता है कि बेटा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और मेरा घर भी यहाँ से बहुत दूर है। मुझे इतना सारा सामान उठाकर वहां तक ले जाना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। उसके बाद राजू कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, पहले आप कुछ खा लीजिए। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। फिर राजू कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं। उसके बाद राजू उस व्यक्ति के लिए वहीं पास के ढाबे से कुछ रोटियां, सब्जी और चावल खरीद कर ले आता है। इसके बाद वो उस बूढ़े व्यक्ति को खाना खिला देता है। वो बूढ़ा व्यक्ति उस खाने को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो बड़े ही चाव से उस खाने को खा लेता है। उसके बाद राजू उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ से सारा सामान लेता है और फिर वो उसे उसके घर तक छोड़ आता है।
उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति राजू से कहता है कि मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ देना चाहता हूं। तब राजू कहता है कि नहीं नहीं बाबा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि चिंता मत करो, ये सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति अपने झोले से एक छोटा सा मटका निकालता है और राजू को दे देता है। फिर वो राजू से कहता है कि तुम इस मटके से जैसा करने को कहोगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगा, ये तुम्हारी वो हर इच्छा पूरी करेगा, परंतु याद रखना कि ये कभी भी किसी गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद राजू उस बूढ़े व्यक्ति से वो जादुई मटका ले लेता है और उससे धन्यवाद करके वहां से वापस अपने घर आ जाता है। फिर वो अपने जादुई मटके को अपने घर में संभाल कर रख लेता है और उस जादुई मटके से इच्छा मांगता है कि उसके पास बहुत सारे ग्राहक आए और उसके सभी मिट्टी के बर्तन जल्दी से जल्दी बिक जाए। उसके बाद उसी दिन उसकी दुकान के बाहर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और वो काफी सारे बर्तन खरीद लेते हैं। इसी तरह कई दिन उसकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाती है और उसके सभी मिट्टी के बर्तन बिकने लगते हैं। तब राजू की पत्नी उससे कहती है कि अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया, आपके पास अब कितने सारे ग्राहक आने लग गए हैं और अब आपको कितना ज्यादा मुनाफा भी हो रहा है। तब राजू कहता है कि हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कहती हो, अब तो मेरे सारे बर्तन भी बिक जाते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी राजू से कहती है कि जी आप अब और भी ज्यादा मेहनत करिए और ज्यादा बर्तन बनाइए ताकि हमें और भी ज्यादा मुनाफा हो। तब राजू कहता है ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। उसके बाद संजय जब ये देखता है कि राजू की दुकान के बाहर कितने सारे ग्राहक आते हैं और अब उसके मिट्टी के बर्तन कितनी आसानी से बिक जाते हैं, तो वो ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर इस राजू ने ऐसा क्या किया है जो इसके बर्तन इतनी आसानी से बिक जाते हैं। फिर वो एक दिन राजू से मिलने आता है और उससे कहता है कि और भाई क्या हाल है तुम्हारे, आजकल तो तुम बड़े ही खुश रहते हो और अब तो तुम्हारे मिट्टी के बर्तन भी इतनी आसानी से बिक जाते हैं। तब राजू कहता है कि अरे भाई बस क्या बताएं, सब ऊपर वाले की देन है। उसके बाद संजय कहता है कि नहीं, इसका कोई तो राज होगा, जरा हमें भी वो राज बताओ। तब राजू कहता है कि नहीं भाई, कोई राज नहीं है, ये तो सब भगवान की ही माया है, मैं तो बस रोज की तरह अपना काम करता हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ और ग्राहकों को मेरा काम पसंद आता है, इसलिए वो सब खरीद रहे हैं। तब संजय को राजू पर थोड़ा शक होता है और तब तो वहां से वो चला जाता है। फिर सोचता है कि जरूर राजू उससे कुछ छुपा रहा है। उसके बाद संजय राजू के ऊपर निगरानी रखने लगता है, परंतु उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। उसके कुछ समय बाद जब एक दिन राजू अपनी दुकान में उस जादुई मटके का उसके जीवन में आने के लिए धन्यवाद कर रहा था और उससे कह रहा था कि हे जादुई मटके, अगर तुम हमारे जीवन में नहीं आते तो हमारी जिंदगी कभी अच्छी नहीं हो पाती, तुम्हारी वजह से ही मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब संजय ये सब बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उस जादुई मटके की सहायता से ही हो रहा है। उसके बाद संजय वहां से चला जाता है और हंसने लगता है। फिर जब राजू अपनी दुकान से वापस अपने घर चला जाता है तब संजय रात को आकर वो जादुई मटका चुरा लेता है। उस मटके को चुराने के बाद संजय बहुत खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये खजाना अब मेरे हाथ लग ही चुका है, अब मेरा जो भी मन करेगा मैं इससे वही मांगूंगा। फिर वो उस जादुई मटके को अपने घर लाने के बाद उस मटके से कहता है, ऐ जादुई मटके, जल्दी से मुझे कुछ सोने की मोहरें दे। जैसे ही वो जादुई मटके से मांगता है तभी उसके सामने कुछ सोने की मोहरें आ जाती है। ये देखकर संजय बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि वाह, ये मटका तो बहुत ही कमाल का है, अब मैं इस मटके की सहायता से बहुत जल्द बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। उसके बाद संजय हर रोज उस जादुई मटके से काफी सारी धन दौलत मांगने लगता है। उसके पास अब काफी सारा धन इकट्ठा हो चुका था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा घमंडी हो जाता है और दूसरे लोगों को हमेशा नीचा दिखाने लग जाता है। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और वो जादुई मटके से हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहता था। वहीं दूसरी तरफ राजू ये सोचता है आखिर उसका जादुई मटका कहां पर चला गया। वो उस मटके को हर जगह ढूंढता है परंतु उसे वो मटका कहीं पर भी नजर नहीं आता। तब एक दिन राजू बहुत ज्यादा उदास होता है। तब उसकी पत्नी आकर उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है। तब राजू कहता है, मेरा जादुई मटका कहीं पर गायब हो गया है, मुझे वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। तब उसकी पत्नी हैरान होकर पूछती है कि जादुई मटका, आखिर आप किस जादुई मटके के बारे में बात कर रहे हैं? तो वो अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है कि किस प्रकार उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था
और उसने उसकी सहायता की थी। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे वो जादुई मटका दिया था और उससे कहा था कि उसे जादुई मटके का ध्यान रखना है। अगर वो गलती से भी किसी गलत हाथों में चला गया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तब राजू की पत्नी उससे कहती है कि हे भगवान, बस वो मटका किसी गलत हाथों में न आ गया हो, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तब राजू कहता है कि हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कहती हो, बस वो किसी गलत हाथों में न गया हो। उसके बाद एक दिन संजय फिर से उस जादुई मटके से काफी सारा धन मांगता है, परंतु उस दिन वो जादुई मटका उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करता। तब संजय बार बार उस मटके से धन की मांग करता है, परंतु उसके बावजूद जादुई मटका उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर रहा था। उसके बाद संजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उस जादुई मटके को तोड़ देता है। जैसे ही वो उस मटके को तोड़ता है तब वहां पर एक चमकदार रोशनी आती है और वो मटका वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद संजय कहता है कि अब मुझे इस जादुई मटके की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही इससे बहुत सारा धन ले लिया है। उसके बाद संजय जाकर वो धन देखता है तो उसने उस जादुई मटके से जो मांगा था, जहां भी उसने वो सारा धन छुपाया होता है, वो उन बक्सों को निकालता है, परंतु वो सभी बक्से उसे खाली मिलते हैं। तब वो सोचने लगता है आखिर सारा धन कहां गायब हो गया। उसके बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। तब वो अगले दिन राजू के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है कि किस तरह उसने राजू से वो जादुई मटका चुराया था और किस तरह उसने मटके से इतना धन मांगा था, परंतु उसने गुस्से में वो मटका तोड़ दिया और उसका सारा धन भी उसके साथ गायब हो गया है। फिर वो राजू से आगे कहता है कि राजू, तुम्हें तो उस जादुई मटके के बारे में पता ही होगा, तुम कृपया करके मुझे ऐसा एक और मटका दे दो। फिर राजू कहता है कि मेरे पास केवल वही एक जादुई मटका था, मैं तुम्हें एक और मटका नहीं दे सकता, मेरे पास कोई दूसरा मटका नहीं है। तब संजय कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे वही जादुई मटका चुरा लिया था, परंतु उसके बाद भी तुम्हारी दुकान पर हमेशा ग्राहक आते थे और आज भी तुम्हारी दुकान के बाहर कितने सारे ग्राहक आ रहे हैं। उस जादुई मटके के गायब होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है, परंतु मेरे जीवन से वो सारा धन चला गया। जरूर कोई तो बात है, तुम मुझे बताओ। तब राजू कहता है कि ये सब तुम्हारे लालच का कारण है, तुमने अत्यधिक लालच किया, इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। और वो तो भगवान का शुक्र है कि उस जादुई मटके की वजह से तुम्हें कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। उसने केवल तुमसे वो सारा धन मांग लिया, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश भी हो सकता था। उसके बाद जब संजय ये बात सुनता है तो वो दुखी मन से वहां से चला जाता है और राजू फिर से अपनी दुकान में मिट्टी के बर्तन बेचने लगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और साथ ही हमें कभी भी दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमें भेजें, हम अपने चैनल पर उन्हें प्रसारित करेंगे। और कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।